Hello students, let us start with the next chapter, limit, continuity and differentiability. So first of all, limit क्या होता है? ठीक है, लिमिट क्या होता है? तो लिमिट को अगर मैं आपको ऐसे बोलूं आपने सिंपल वर्ड्स में, तो लिमिट क्या है? लिमिट इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री लाइन. ठीक है, कि आपकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री तक आप क्या है मतलब लिमिट को डिफाइन करते हैं. तो लिमिट को अगर हम मैथमेटिकल वे में बोलें तो लिमिट आपके पास, जैसे कोई आपके पास फंक्शन देके रखा होगा, ठीक है, उस फंक्शन के आपके पास एक लिमिट देके रखी होगी. जनरली लिमिट को LIMIT ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको जो ये फंक्शन डिफाइन करना होगा ये इस लिमिट में करना होगा. ठीक है, बोलने का मतलब क्यों इसकी ये लिमिट देके रखी होती है कि ये इसकी लाइक का एक बाउंड्री लाइन है. इसकी एक फंक्शन की क्या है, ये एक बाउंड्री लाइन है. तो आप जो फंक्शन को डिफाइन करोगे वो इस लिमिट के अंदर अंदर करोगे. ठीक है, तो ये होता है लिमिट. तो इस टाइम के आपको क्वेश्चन देके रखे. अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि हाँ हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 3. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं. तो जनरली क्या सोचते हैं कि x टेंड्स टू 3 मींस x इज इक्वल्स टू 3 है. तो ये नहीं होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस x टेंड्स टू 3? इसका मतलब ये होता है कि आपने जो इस फंक्शन की जो वैल्यू निकालनी है ना इस पॉइंट पे, वो मतलब कि जो पॉइंट है ये एक नियर बाय, मतलब जो भी फंक्शन की आपकी वैल्यू निकलेगी ये इस पॉइंट के नियर बाय निकलेगी. ठीक है, बेसिकली ये जो साइन इसको बोलते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू. ठीक है, इक्वल्स टू नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं होता है. मतलब है इसका बोलने का कि ये जो आपके पास कोई भी यहाँ पे जो वैल्यू देके रखी होती है और आपके पास जो टोटल आंसर निकल के आएगा जब भी हम ये पुट करेंगे, तो वो हमें बताएगा कि ये क्या है, मतलब इसके नियर बाय निकलेगी वो. ठीक है, इसके ये जो भी पॉइंट होगा इसके क्या होगी, वो नियर बाय निकलेगी. सो ये आपका थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लिमिट पढ़ेंगे आपके कौन कौन से फंक्शन की. ठीक है, आपके पास जैसे होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास होते हैं रैशनल फंक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन सारे फंक्शंस की लिमिट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद लिमिट के जनरल फॉर्मूलाज के साथ. तो लिमिट का फर्स्ट फॉर्मूला है कि लिमिट x approaches to a f of x प्लस माइनस g of x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये होता है आपका लिमिट x approaches to a लिमिट x approaches to a, ये अलग हो जाता है f of x प्लस माइनस लिमिट x approaches to a g of x. बोलने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास f of x और g of x को दो फंक्शन देके रखे हैं, उन दोनों के बीच में प्लस है या माइनस है, तो आप क्या करोगे, लिमिट्स उन दोनों फंक्शंस को अलग अलग करके सॉल्व कर लोगे. मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखें तो लिमिट x approaches to a f of x into g of x, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा लिमिट x approaches to a f of x, ठीक है, into लिमिट x approaches to a g of x. ओके, उसी तरीके से लिमिट x approaches to a f of x divided by g of x, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अगेन हो जाएगा आपके पास लिमिट x approaches to a f of x अपॉन लिमिट x approaches to a g of x. ठीक है, सो इस तरीके से आपने इन फॉर्मूलाज को यूज करना है क्वेश्चंस में और सॉल्व करना है. ठीक है,
नाउ इसके बाद मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में बताऊंगी जिन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट आपके पास आएगा लिमिट x approaches to 0 sin x upon x, this is always equals to 1. Similarly, limit x approaches to 0, 1 minus cos x over x is equals to 0. Okay, and third one is limit x approaches to a, x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equals to n a raised to power n minus 1. ठीक है, ये फॉर्म अगर आपके पास क्वेश्चन में कहीं पर बनेगी तो आपने जनरली क्या करना है, उसको x माइनस ए के साथ डिवाइड कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, लास्ट आप क्या करोगे n a raised to power n minus 1. ठीक है, तो ये है आपके कुछ स्टैंडर्ड लिमिट, इनको आपने ध्यान में रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं लिमिट के, ठीक है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस लूंगी, उसके बाद हम वन बाय वन जो है सब हर एक फंक्शन का क्वेश्चंस जो है वो समझेंगे। फर्स्ट है आपके पास लिमिट x approaches to 3x plus 3। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी बेसिस पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट x approaches to 3x प्लस लिमिट x approaches to 3 राइट। 3 यूज करेंगे हम, पहले आ जाएगा 3 plus 3, दिस इज इक्वल्स टू 6, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिमिट r approaches to 1 pi r square, और ये भी एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि अगर अल्फा f इंटू एक्स समथिंग लाइक दैट, कि इस तरीके से अगर आपके पास कोई एक रियल नंबर फंक्शन को डिवाइड कर रहा है तो आप लेटर ऑन उस जो रियल नंबर होता है उसको बाहर निकाल देते हो, ठीक है। अन फंक्शन लिमिट लगा के जो भी आपके पास लिमिट देके रखी होगी उसके साथ जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर देते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट r अप्रोचेस टू 1, ठीक है, r स्क्वायर, ठीक है, r approaches to 1 r square and this is equals to pi, r की जगह पर 1 यूज करेंगे and 1 square is equals to 1 and this is again equals to pi, ठीक। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, y। इस तरीके से आपने लिमिट के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिवाइड के लिए। लिमिट x approaches to 4, 4x plus 3 is divided by x minus 2। जल्दी जल्दी वो डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट x approaches to 4, 4x plus 3, अगेन लिमिट क्या हो जाएगा x approaches to 4, x minus 2, ठीक है। आप जब लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, ये आपके पास आएगा 16 plus 3 upon 2 that is equals to 19/2। इस तरीके से जो है आपने लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे।
पॉलिनोमियल फंक्शन तो पता होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है आपका वो रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर था उसमें कवर अप किया हुआ है। चलो क्वेश्चन है आपके पास कि लिमिट x approaches to 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x approaches to 3x into x plus 1। आप सबसे पहले ये फंक्शन जो आपके पास लेके रखे हैं इनमें आप कैसे सॉल्व आउट करोगे इनको, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आपके पास फंक्शन जैसे f(x) is equals to a0 plus a1x a2x square and so on up to n x raised to power n, ठीक है। इस फॉर्म में फंक्शन जो होते हैं इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि उसके इक्वेशंस को हम कैसे कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, जो लिमिट देके रखी है उसको पुट कर दो, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। एंड जो आंसर इज, जब आप इसको सॉल्व कर दिस इज 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सीधा लिमिट यूज करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 दिस इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये आपके जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप लिमिट सिंपल वे में ऐसे करके यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज योर रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं या रैशनल फंक्शन आप अगर आप बोलोगे तो वो क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि द फंक्शन और द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। अगर फंक्शन की बात करें कि तो वो फंक्शन जो f(x) by gx की फॉर्म में होते हैं वह gx के नेवर बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर gx 0 के बराबर हो जाएगा तो रिजल्ट आपको इंफिनिटी मिलता है। फंक्शन f(x) by gx की फॉर्म में होते हैं, द कंडीशन यू हैव ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट gx कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा तो इंफिनिटी इनफाइनाइट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कर ले, अभी रैशनल फंक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है लिमिट x approaches to 1 x square plus 1 upon x plus 100। क्या करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 plus square plus 1 by 1 plus 100 and this is equals to 2 upon 101, ठीक है, 2 over 101। तो इस तरीके से आपने जो है रैशनल फंक्शन जो है आप सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड जो लिमिट लिखवाई थी उस रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। कौन सा रिजल्ट था वो, कि अगर